जी, प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। 3 बड़ी खबरें जिस पर आज बात करेंगे। पहली खबर यह है कि आज पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी डायलॉग या काउंटर टेररिज्म डायलॉग हो रहा है। इस डायलॉग में यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान पर टीटीपी की तरफ से जो दहशतगर्दाना हमले जारी हैं उनको कैसे रोका जाए, अमन का माहौल कैसे बहाल किया जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये जो डायलॉग हो रहा है ये 2 डे इवेंट है, जिसमें 6 और 7 मार्च को पाकिस्तान की तरफ से जो लीड कर रहे हैं वो सैयद हैदर शाह हैं, एडिशनल सेक्रेटरी UNED, जो कि लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को, और US डेलीगेशन की तरफ से हेडेड बाय एक्टिंग कोऑर्डिनेटर फॉर काउंटर टेररिज्म क्रिस्टोफर लैंडबर्ग ये हैं। इसकी पूरी एक टीम मौजूद है। दोनों तरफ से इस डायलॉग का एक बैकग्राउंड भी है, और बैकग्राउंड ये है कि अगर आपको याद हो तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जिस वक्त अमेरिका में थे उसी वक्त ये कहा गया था कि नेक्स्ट मंथ एक डायलॉग हो रहा है इन डेट्स को, और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये सोच विचार किया जाएगा कि दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए। अब अगर हम इस पर थोड़ी सी ये बात कर लें कि अमेरिका में दहशतगर्दी या पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तो देखिए इससे पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में टीटीपी की तरफ से बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और यहाँ तक ख़तरा है कि उस रिपोर्ट में ये भी शामिल था कि टीटीपी कोशिश ये कर रही है कि KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान को निकाल कर वहाँ पर कब्ज़ा जमाए और वहाँ पर शरीयत नाफिज करे। यहाँ तक ख़तरात बताए गए। अब अमेरिका की तरफ भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद कई मरतबा ये नारा लगाया गया कि अगर हमारे एसेट्स ना दिए गए, हमें पैसा ना दिया गया तो हम वहाँ पर ये करेंगे, जिसमें हमले की भी इस तरह के नारे भी लगे। ये बात भी की गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मरतबा फिर वो कोई ऐसा हमला करने की तैयारी करेंगे। अगर हम अमेरिका के इस बात से इसको छोड़ भी दें कि क्या उनकी तरफ से अमेरिका पर कोई हमला हो सकता है, तो सिर्फ पाकिस्तान का जो मामला है वो भी बहुत गंभीर है। इसकी वजह यह है कि जो दहशतगर्दी है वो जब पाकिस्तान में होगी तो उसका कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग टर्म असरात अमेरिका तक पहुंचते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद, नेटो ट्रूप्स के जाने के बाद वहां पर जो सिचुएशन बनी है उसको अमेरिका चाहता है कि उसका होल्ड रहे, लेकिन वहां पर होने से नहीं बल्कि बाहर ही रह के उस पर होल्ड रखा जाए। क्योंकि देखिए अभी इस वक्त वो जो अमेरिका वहाँ से निकल गया उसके बाद सोचा ये जा रहा था कि शायद हालात, वैसे तो पता नहीं कौन ये सोच रहा था, हम तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये तालिबान आ रहे हैं तो ये तो फिर वहीं से दहशतगर्दी शुरू करेंगे, और वही हुआ। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान है वो स्ट्रेटेजिक वे में अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो ये जो डायलॉग हो रहा है इसमें ये बहुत सारे एंगल्स शामिल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले कई मरतबा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी डायलॉग हो चुका है। तो अब खास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की बहुत बुरी सूरत हाल है तो ये डायलॉग हो रहा है। अब इसमें जो भी इसका डिक्लेरेशन सामने आएगा, जो भी इसको कंक्लूड किया जाएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। आज ही के दिन एक और बहुत अहम इवेंट है, शायद वो इससे ज़्यादा अहम है या ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सुनेंगे, आप खुद ही इसके ऊपर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी खबर ज़्यादा अहम है। और वो ये है कि आज पाकिस्तान और IMF के बीच भी दोबारा डायलॉग हो रहा है, और इसमें जो कंडीशंस उन्होंने रखी थी पाकिस्तान ने वो तमाम कंडीशंस पूरी कर दी हैं। तो आज के डायलॉग में, क्योंकि ये वर्चुअल डायलॉग ही है, क्या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको कुछ डिटेल्स बताती हूँ। ये जो है ना, पहली बात तो ये सुन लें कि ये जो रकम मिलेगी हमें 3 अक़सात में मिलेगी। अच्छा, वो ये मैं उस रकम की बात कर रही हूँ कि जो चाइनीज़ बैंक की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। लेकिन ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद ICBC से कंप्लीट $1 बिलियन 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। IMF से $1 बिलियन 10 करोड़ डॉलर की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, जिसके बाद हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरेबिया और UAE की जानिब से भी $3 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि IMF से एग्रीमेंट हो चुका होगा, तो वो सब भी इसीलिए रुके हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कहा जा रहा है कि कोई $10 बिलियन तक पहुंच जाएंगे जब ये सारी अमाउंट मिल जाएगी। अभी तो ये कहा जा रहा है, हम देखेंगे कि उस वक्त कितने कहाँ तक पहुंचते हैं फॉरेन रिजर्व्स। अब इसमें एक और बात है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोहा के विजिट पर हैं कतर में। तो ये भी बात सामने आ रही है कि दोहा से माली इमदाद हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर का जो विज़िट है वहाँ से भी पैसों की हमें उम्मीद है, वो भी हम कशकोल लेकर ही गए हैं, और वहाँ से भी हमारे कशकोल में कोई थोड़ी बहुत जो है वो
पैसे वो डालने का उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस तरह जब हम देखते हैं तो ये जो कतर की बात की जा रही है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप याद करें लास्ट ईयर अगस्त में कतरी हुकूमत ने पाकिस्तान में कोई $3 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर उनसे वही बात कर रहे हैं कि ये जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी वो भी आप हमें दे दें। हाँ, अगर कतर से भी मिल जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हो जाएंगे हमारे पास $10 बिलियन के करीब जो रिजर्व्स हो जाएंगे। बाकी तो जो पैसे मिलने हैं वो तो उसके बाद में मिलेंगे, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो उसमें कहा गया है कि इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि हमारा ये मुआहदा हो गया है, और फिर इसके अप्रूवल के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और बोर्ड से अप्रूवल के बाद पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन $10 करोड़ मिल जाएंगे। ये देख लें आप, प्रोसीजर देखें आप कितना लंबा है। और इस एक IMF से ये पैसा लेने के लिए $1 बिलियन कहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं, यानी PM दोहा कतर में भी इसी बिना पर मौजूद है। वो बातें तो और भी कही जा रही हैं कि जी वहाँ पे क्या क्या है, वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम कहीं पर जाएं और वहाँ से हम पैसे ना मांगें वो तो हमने मांगने ही मांगने हैं। तो जनाब ये है सिचुएशन। दो बड़ी इस वक्त आज पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो चलें, अच्छी बात है, अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आज या कल में हो जाता है तो कुछ मंथ्स तक, कुछ महीनों तक तो हमें रिलैक्सेशन हमारे लिए है। कब तक? जून तक, क्योंकि जून में हमने एक और IMF के प्लान में जाना ही जाना है, और उस वक्त फिर हम पैसे कहाँ से इकट्ठे करे होंगे। इसकी वजह यह है कि उससे पहले हमें कम से कम, यानी आप मिनिमम भी आप अंदाज़ा करें तो $7-8 बिलियन तो चाहिए हमें पे करने के लिए। तो वो हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो फॉरेन रिजर्व्स हो गए। अब $10 बिलियन जैसे ही फॉरेन रिजर्व्स पहुँचेंगे तो उसके बाद जब हमने पे करना होगा तो फिर कहाँ से पे करेंगे? इसमें से पे करेंगे तो फिर हमारे दोबारा से जो है वो ज़ीरो पे आ जाएंगे, $1 बिलियन $2 बिलियन से आ जाएंगे। फिर हम दोबारा इसी तरीके से कशकोल लेके निकलेंगे और जगह जगह मांगते फिरेंगे। वो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में पीछे जो किया था उसमें बताया था ना कि वो एक अहमकों की बस्ती में जो है वो घड़ा जो है वो नहीं तोड़ना, वो नहीं अब टूटने का घड़ा, जो कुछ हो चुका है। घड़े को तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। अब जो बकरा है उसकी गर्दन तो काटी जा चुकी है, वो आप जानते ही, मैं आपको बता चुकी हूँ कौन है, अवाम है। चले फिर बात होती है आपसे दोबारा नई डेवलपमेंट्स के साथ। इजाज़त दें।